तब तक जो है हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लेट हो गए। और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो नया चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिसाइड किया था। ठीक है, चलिए। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो 10th में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, सबसे पहले उसको फटाफट रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे। 10th में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? जो x1 y1 एंड x2 y2 अगर दो पॉइंट हैं a और b, तो AB की जो डिस्टेंस होती थी वो होती थी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता था? ये a है, ये b है, ये m है, ये n है। तो c का कोऑर्डिनेट हम लोग इसी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो क्या लिखते थे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता था। ये होता था इंटीरियर के लिए। एक्सटीरियर के लिए mx2 प्लस माइनस होता था माइनस m माइनस n होता था x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता था? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इंटीरियर के लिए। फिर नोट करने का मन हो तो नोट करना, नहीं तो छोड़ देना, सब जानते हो, बस रिवाइज करा दे रहे हैं। m माइनस n सर, ये AB डिस्टेंस फॉर्मूला है ना? m इज हाँ हाँ, तो आवाज करते हैं। तो हाँ, फोन का बंद कर दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर, ये AB डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है ना आपने? हाँ, AB डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद आप जो है, जब m इजकल टू n होता था तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? मिड पॉइंट बोलते थे, मिड पॉइंट। ठीक, तो मिड पॉइंट के केस में क्या होता था? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो ये होता था। एक दो और होते थे, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप लोगों को नोट करने लायक कुछ भी नहीं है, सब आप जानते हो, फिर इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आता था एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता था तो कैसे करते थे? ये अगर x1 y1 हो, ये अगर x2 y2 हो, ये अगर x3 y3 हो, तो 1 y2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता था। ठीक है, ये एरिया होता था। फिर क्या होता था? जो इफ ABC कॉलिनियर होता था, कॉलिनियर होता था, तो एरिया हो जाता था 0। ठीक, इसके अलावा आप लोगों को वहां पर कुछ नहीं था। अब आप टोटली 11th में सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें एक क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन ये है, ए बी सी, इसका मिड पॉइंट पी क्यू आर है। मिड पॉइंट हम दे देते हैं -1, 1, 2, 3। अब नोट करना शुरू करोगे। आर कुछ भी ले लो, 5, 6 मान लो हमने ले लिया, या 5, 1 ही लो, 5, 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ
ए बी एंड सी। जल्दी से कीजिए। Find the coordinate of A, B, and C. निकल दीजिए, नया वाला नहीं है ना, उसको निकल दीजिए। x1 plus x2 is equal to -2, x2 plus x3 is equal to 4, x1 plus x3 is equal to 10. Again, y1 plus y2 is equal to 2, y2 plus y3 is equal to 6, y1 plus y3 is equal to 2. हमें लगता है कि ये चीज समझने में किसी को दिक्कत आई होगी, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर दो, तो ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये कितना आ जाएगा 12। यहाँ भी सबको प्लस कर दो, ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस सर मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। अच्छा एक मिनट, जानवी ये बताओ, जो कि हमने x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 लिया, ये समझी? यस सर, वो तो पॉइंट्स ले लिया आपने। ले लिया, ठीक। अब मिड पॉइंट क्या होता है जानवी, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू, इसका मिड पॉइंट कितना है, -1। यस सर। तो x1 प्लस x2 इक्वल कितना होगा, -2। ओके।
ठीक है। अब जरा सा तुम x2 प्लस x3, हाँ नहीं एक एक तुम खुद कर लो, x2 प्लस x3 करके देखो तो 4 आ रहा है। जानवी x2 प्लस x3 4 आ गया। एक मिनट सर। सर 5.2 आ रहा है वो। x2 प्लस x3, अच्छा देखें, x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 2 ने गिवन है जानवी। अब तुम क्या कर दे रही हो, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दे रही हो। ये कहाँ है, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिवाइडेड बाई 2 होगा, ओके सर, यस। है ना। ठीक, अब समझ गई। यस सर। ओके, अब उसके बाद फटाफट ये लिख लो। बाकी लोग देखो, हमने तीनों को प्लस कर दिया, यहां से फिर x1 प्लस x2 की वैल्यू इसमें रख दो, तो क्या लिखोगे, -2 प्लस x3 इक्वल टू 6, तो x3 इक्वल टू आ गया 8। उसी तरीके से y1 प्लस y2 की वैल्यू इसमें रख दो, 2 प्लस y3 इक्वल टू 5, तो y3 इक्वल टू निकल गया 3। ठीक है, यस सर। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 8,3। फिर उसी तरीके से यहाँ पर x2 प्लस x3 के लिए देख लो, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 प्लस x3 के लिए देख लो, तो जो भी चीज है ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फटाफट आप लोग x1 x2 की वैल्यू निकालिए तो जल्दी से। निकाल ली सर। सक्षा, वासिम, वसीला, आप तीनों तब तक x1 x2 की वैल्यू निकालिए जल्दी से। डन सर। सर डन। वासिफ आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप जो है अभी फिर दोबारा बोलना थोड़ी देर में। डन। वसीला कितना आ रहा है आंसर, सर x1 2 आ रहा है और x2 4। x2 4, सर x2 -4 और y2 यस सर, -4 आ रहा x2 है, -4। -4, ओके। एंड y1 -1 -1, y2 3। 3। चलो ठीक। अब जो ये आपका था, ये मान लो अगर स्कूल में अगर आ जाता है आपको, तो आपको इतना लंबा करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बताता हूँ जो कि थोड़ा सा आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। चलिए देखिए, ये इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा जो अभी बताने जा रहे हैं, तो इससे बहुत दूर तक आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बस कैलकुलेशन बिना किए हुए भी। चलिए, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, अगर ए का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ए के सामने वाला साइड कौन सा है, क्यू, तो हम ये बोल रहे हैं तो अदर दोनों को प्लस कर दो, मतलब p प्लस आर में से q को माइनस कर दो। ठीक, तो अब तुम देखो p का x कोऑर्डिनेट कितना है, -1, प्लस q का x कोऑर्डिनेट कितना है 5, माइनस q का x कोऑर्डिनेट कितना है 2। 2। तो देखो तो 5 - 1 4, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। क्या x1 2 आया था, यस सर। ठीक है। इसी तरीके से आप y1 निकालिए, तो फिर देखिए कि क्या वो -1 आ रहा है,
Yes, sir. -1. -1 आ रहा है। ये मेथड सबको समझ में आया या फिर दोबारा बताएं? सर एक एक और बार फिर बार। से बता। ठीक, इसमें ये कह रहा है जो कि मान लो हमें ए का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो उसके सामने वाले जो पॉइंट क्यू है इसको माइनस कर देंगे अदर दोनों को प्लस करके। अब हम एक खुद करते हैं, जैसे मान लो हमें बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बी के सामने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, आर है। तो हम ये बोल रहे हैं जो P प्लस क्यू माइनस आर करेंगे कोऑर्डिनेट का। ठीक, P का कोऑर्डिनेट कितना है जी, -1 प्लस Q का कोऑर्डिनेट कितना है 2 माइनस R का कोऑर्डिनेट कितना है 5। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 इक्वल टू -4। क्या आपका x2 -4 आया था? सर ए में जैसे हमने ये वाला करके एक्स एक्सेस से निकाला तो एक्स का पॉइंट आ गया, ऐसे हमें वाई से भी करना होगा। हाँ, y से भी करना होगा। अब y भी निकाल के तो देखो, वाई का पॉइंट आ जाएगा। हाँ y भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं बस। चलिए आ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस। सर एक मिनट, मैंने ये लिखा नहीं ये वाला। नोट कर लो। सर ऐसे ही सर बी और सी पॉइंट का निकल जाएगा ना? हाँ निकल जाएगा। देखो b का हमने x2 निकाल लिया, तब तक कोई अगर इसको नोट कर रहा है तब तक आप y2 खुद से निकाल के देखिए। y2 आपका कितना आया था 3, देखिए तो 3 आ रहा है उस मेथड से। जानवी जब नोट कर लो तो बोल देना। यस सर सही आ रहा है। हाँ आ गया ना, ठीक चलो ओके। अब देखिए आगे, तो ये ध्यान रखिएगा जब आपको कहीं भी करने का मौका मिले छोटा में तो इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सेंट्रॉइड, उसके बाद ऑर्थो सेंटर, हेलो हाँ 5 अच्छा हाँ ठीक है निकले 10 के में। हाँ हाँ नहीं निकलते ना, मम्मी चला मम्मी कैसे लगे 1 मिनट। अरे यार चलो ठीक से बंद देखो। सॉरी, ऑर्थो सेंटर, उसके बाद सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड, उसके बाद लिखो सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर इन सेंटर इन सेंटर। ठीक है, ये सब के सब ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज होते हैं और ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं सेंट्रॉइड। टॉपिक डालिए सेंट्रॉइड। ठीक, ABC। सेंट्रॉइड क्या होता है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस AD और BE, जहां पे कट करते हैं यह सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो जहां पर तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसको इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस बोलते हैं और उसका नाम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हम लोग कैपिटल G के नाम से जानते हैं, कैपिटल G। ठीक, अब देखिए यहां से ये जो कैपिटल G होता है ये इसको 2:1 में बांटता है, ध्यान रखना।
ये है ABC और ये जो G है इस वर्टेक्स और इस साइड को 2:1 में बांटता है। तो क्या लिखोगे? G डिवाइड्स AD इन 2:1। सर तीसरी मीडियन भी बन सकती थी ना C से? क्या बोल रही है? सर मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपने सिर्फ 2 मीडियन बनाई है, अगर तीसरी मीडियन भी बनी होती तो भी सेंट्रोइड सेम ही होता ना। हाँ, ये एक ही पॉइंट से पास करेगा, तीनों एक ही जगह से पॉइंट पास करेगा। ठीक है, ये हो गया G डिवाइड्स 2:1। अब हम लोग लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। देखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सीखेंगे। देखिए, ये है x1y1, ये है x2y2 और ये है x3y3। हाँ, और हमने मान लो AD मीडियन लिया, तो ऑब्वियस है जो कि ये मीडियन है तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, मालूम है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? x2 प्लस x3y2 कॉमा y2 प्लस y3y2। ठीक है, और ये जो G है ये इसको 2:1 में बांट रहा है। और अभी मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया है। सेक्शन फॉर्मूला के बाद आप बताइए जो G का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? सर हमें तो कोऑर्डिनेट दिए हुए नहीं है। हाँ, G का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है ना। तो सर सेक्शन और- फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए कोऑर्डिनेट हाँ, बताना सेक्शन चाहिए ना, फॉर्म A और लगाएंगे। D। हाँ, A और D का कोऑर्डिनेट है तो मेरे पास A का कोऑर्डिनेट x1y1 के टर्म में ही आपको निकालना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके सर आ गया। आ गया? हाँ, 1 मिनट का टाइम लो और सब लो और उसको बनाओ। x1 प्लस x2 प्लस x3/3। हाँ, देखिए, ये G का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 2। ये कैंसिल, तो ये इक्वल कितना आ गया? सर डन। डन। ठीक है, तो x1 प्लस x2/3 तो उसका भी हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। ओके, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन लिखिए। सर आपने कोई दूसरा फॉर्मूला बताया था इसके लिए? नहीं, या वहां से सेक्शन फॉर्मूला से किया? यही आया था
x1 plus x2 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। ये सर सेक्शन फॉर्मूले से ही किया ना आपने, लेकिन हाँ, सेक्शन फॉर्मूले से ही किया। ओके। ठीक, कोई भी ट्रायंगल है ABC जिसका कोऑर्डिनेट ले लो a, 0, 0, b, एंड 0, 0, और इसका जो सेंट्रॉइड है वो कुछ भी ले लो 3, 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वैसे ही कुछ क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस के लिए। हाँ, फाइंड ए एंड बी। सर ये 3 और 6 क्या गिवन है? 3 और 6 सेंट्रॉइड गिवन है जी। सर 9। 9, ए की वैल्यू 9 आ गई और बी की वैल्यू 18। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थो सेंटर। सर कैसे आया वो वाला आंसर, एक बार सॉल्व करके बता दीजिए। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 होता है ना। तो x1 देखो 0 नहीं, a था, a प्लस 0 प्लस 0 by 3 इजिकल टू 3, ये गिवन है। तो a by 3 इजिकल टू 3, a इक्वल टू 9। फिर उसी तरीके से क्या लिखोगी तुम, 0 प्लस b प्लस 0 by 3 इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 18। समझ गई? यस। ठीक, चलिए अब देखिए ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, एल्टीट्यूड्स हमेशा वर्टेक्स से पास होगा। एल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से पास होगा। ये देखो, ये 90 डिग्री, ध्यान रखना। ये 90 डिग्री, और इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब जो इसके जो फॉर्मूला होते हैं ऑर्थो सेंटर निकालने के, या फिर हम आपको अभी सर्कम सेंटर निकालने की भी बताएंगे, तो वो अभी नहीं सीखो, क्योंकि उसके लिए फिर स्ट्रेट लाइन बताना पड़ेगा तब आएगी। वैसे अगर आप देखना चाहोगे तो मान लो AD है, B है और CF है, तो क्या लिखोगे आप, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। यही AD और BE हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहां से आपको मिलेगा, तो वहां से ये ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, या फिर ऑर्थो सेंटर। सर ऑर्थो सेंटर और जो इससे पहले था हमारा, वो तो सेम ही हो गया ना फिर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर। नहीं हो गया ना, सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन होता है जानवी, और ये परपेंडिकुलर है दोनों। सर आपने ये जो बनाए हैं वो भी तो मीडियन ही है, सेंटर से पास कर। ये आपको परपेंडिकुलर है, मैंने दिखाया है। कोई जरूरी नहीं है जो ये BD और CD इक्वल हो, या AF और CF इक्वल, AF और BF इक्वल हो, AE या CF इक्वल हो। अच्छा ओके सर। हाँ, लेकिन परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ओके, ठीक, जो आप बोल रही हैं हम लोग आएंगे उस पर जब पूरा हो जाएगा तब।
इट इज इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर होता है। ओके, चलिए नोट हो गया होगा सबका। अब देखिए सरकम सेंटर। सरकम सेंटर यही बात नहीं है जो यहीं तक खत्म हो जाएगा, ये आपको आगे भी जरूरत पड़ेगा तो वहां पर देखिएगा। सरकम सेंटर क्या होता है? इट इज इंटरसेक्शन ऑफ, जानवी अब आपकी बात आ गई, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब ये है जो हम लोगों ने सेंट्रॉइड या ऑर्थो सेंटर पढ़ा था वो दोनों मिला के इसमें आ गया। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है जो कि यह वर्टेक्स से ही पास करे। मान लो तो ये मिड पॉइंट है, तो इसका जो निकालेंगे हम लोग, एक मिनट, हेलो, हाँ, तो ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये हो गया, ये डी है, ये मिडिल पॉइंट है बीडी और सीडी का, इसी पर से परपेंडिकुलर ऐसे करके हम लोग डालेंगे, ऐसे ध्यान से देखना, ये मान लो ऐसे हो गया। उसी तरीके से मान लो एक हमने बाहर निकाल दिया, तो एक हम मान लो जो कि ऐसे करके कुछ लेते हैं, ऐसे करके वर्टेक्स से पास करते हैं, ठीक। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो कहलाएगा सरकम सेंटर, दैट इज नोन एज कैपिटल सी, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें कोई जरूरी नहीं है जो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो वर्टेक्स से पास करे, कहीं से भी पास कर सकता है, हमको सिर्फ ये देखना है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये और ये हो गया सरकम सेंटर, ये हो गई बात। दूसरा ये होता है तो इन तीनों के वर्टेक्स से पास करने के बाद जो सर्कल पास करता है दैट इज नोन एज सरकम सर्कल, ठीक है। और इसका जो रेडियस का देखो, यहां से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सब इक्वल होगी, और इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सरकम सेंटर क्या होता है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ए circumscribes the vertex of the triangle, then this is known as circumcircle। ठीक है, एक मिनट में इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। सर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों सरकम सेंटर में आते हैं? ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड सर दोनों सरकम सेंटर में आते हैं? नहीं, दोनों सरकम सेंटर में नहीं आते हैं। सरकम सेंटर के सर लिए आप तो हम अभी बोल रहे थे। हाँ, दोनों मिला के, अगर आप एक देखिए परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, तो दोनों को मिला के हम लोग सरकम सेंटर का कंसेप्ट समझ सकते हैं। अब ये नहीं हम बोलेंगे जो दोनों मिला के सरकम सर्कल है, क्योंकि परपेंडिकुलर भी हो रहा है और बाइसेक्टर भी हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यस सर। ठीक, चलिए अब देखिए इन सेंटर, ठीक, इन सेंटर के नाम से पता चल रहा है जो कि यह कोई ट्रायंगल हुआ। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, सॉरी डेफिनेशन, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ
एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल है ना ये इसका बाइसेक्टर। आई थिंक आप लोग को 10th में कंस्ट्रक्शन में था, कुछ इस तरीके से रहा होगा, हमें भी ध्यान है। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज नोन एज इन सेंटर, ठीक। और इन सेंटर में देखिए ये जो सर्कल होता है इसके तीनों साइड को टच करते हुए सर्कल बनता है, और यहां से इसकी डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस तीनों r होती है, और वो इन रेडियस के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग इन सर्कल, इन सर्कल, और इसका जो r जो होता है वो इन रेडियस होता है, ठीक है। आप लोग 10th में, अच्छा चलो पहले इतना नोट करो पहले, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला निकालने का होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इन रेडियस हो गया, चलिए नोट हो गया होगा सबका? यस सर। ठीक, चलिए अब मैं रिवाइज करा देता हूं। सेंट्रॉइड, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस विच डिवाइड्स 2:1। फिर लिखवाया था ऑर्थो सेंटर, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स विच पासेस थ्रू वर्टेक्स, वर्टेक्स से पास करेगा। फिर सर्कम सेंटर, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा, ठीक। इन सेंटर, इन सेंटर क्या था, जो कि इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। फिर सर्कम सेंटर से सर्कम सर्कल निकला, जो कि उसके वर्टेक्स से पास किया, और इन रेडियस जो है उसको साइड को टच करते हुए निकला, ठीक। अब मैं आपको यहां से कुछ रिजल्ट बता रहा हूं, रिजल्ट ध्यान रखिएगा तो याद रहेगा। रिजल्ट पहला, ये r इजिकल टू डेल्टा बाई एस होता है, ठीक। वेयर डेल्टा इजिकल टू एरिया, एस जो होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसमें से कुछ भी अगर नहीं जानते हो तो हमें से पूछ लेना, क्योंकि ये दोनों जानते होगे, और ये अभी मैंने अभी जस्ट बताया है। ये क्या बताया है, इन रेडियस, ठीक। सेकेंड, ठीक है, ए अपॉन साइन, अच्छा एबीसी यहां पर क्या होता है मालूम है ना, साइड्स होते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, सी है, तो इसके सामने वाला साइड्स होते हैं ये। आई थिंक पता नहीं पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे, लेकिन ये था कहीं ना कहीं, ये साइड्स होते हैं, ठीक है। वेयर ए बी एंड सी आर साइड्स। अब यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे। सेकेंड, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r होता है। r क्या था जी यहाँ पर, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। एक चीज बता देता हूं, ये सारे चीजें आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है। स्कूल में अभी ये सब चीज नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन स्टेट लाइन से पहले ये सब जानना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। थर्ड, सर ये एस क्या है? एस होता है सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके सर। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो यूज करते थे तुम लोग 9th-10th में। सर यस सर, याद आ गया। उसके बाद देखो, सर ए क्या है?
ए साइड है, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा कैपिटल ए है एंगल, ये वाला एंगल, स्मॉल ए साइड और कैपिटल ए एंगल। अब देखो थर्ड फॉर्मूला या थर्ड रिजल्ट समझ सकती हो, ये है ओ। अभी मैंने जैसे बताया ना, ओ क्या बताया था, ऑर्थो सेंटर। ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो सेंटर। जी क्या था, सेंट्रॉइड, और सी था सरकम सेंटर। ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में किसी भी ट्रायंगल में लाई करते हैं, और ये जो जी होता है ओ और सी को 2:1 में बांटता है। प्लीज आप इसको ध्यान में याद रखिएगा, तो फिर जब हम लोग जेईई मेन का कुछ पढ़ाई करेंगे तो वहां पर इसको काम आएगा आपको। अभी तो एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, वहां भी काम देगा आपको। तो ऑर्थो सेंटर या सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में बांटता है। सर हाँ सर एक बार ये स्लाइड फिर से रिपीट कर दोगे? थर्ड वाला, ये वाली स्लाइड एक बारी फिर से। अच्छा ठीक। ये देखो ये है इन रेडियस, जिसको कि हमें निकालना होता है। अच्छा देखो, एक दो फॉर्मूला और लिखवाना है जिसको हम लोग निकालते हैं सक्षम। तो मान लो कोई भी ट्रायंगल दे देगा साइड, तो पूछेगा इसका इन रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा या उसकी वैल्यू क्या होगी, तो तुम लिखोगे उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। डेल्टा इज द एरिया एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर। ये कैलकुलेटेड है, हम लोग सीखेंगे अभी। उसके बाद सेकेंड में सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस के लिए ये साइड हो गया a अपॉन साइन ए। ये a अपॉन साइन ए अकेले नहीं होता है, इसके इक्वल और भी होते हैं, वो भी मैं लिख ही देता हूं। b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। ये सब के सब आपस में इक्वल होते हैं, ये भी अपने में ऐड ही कर लो। मैंने सोचा जो कि चलो बाद बता देंगे। ये देखो a अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, यहां से आप सरकम रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है। थर्ड, अभी क्वेश्चन कराएंगे। अभी थर्ड, ये जो जी पॉइंट है ये ओ और सी को 2:1 में बांटता है। सर ये ओ और सी, सर ये वो है ऑर्थो सेंटर, जी फॉर सेंट्रॉइड, सी फॉर सरकम सेंटर। सर ये हर ट्रायंगल में प्रेजेंट होते हैं 3 पॉइंट। क्या बोल रहे हो? और सर ये आपने जो लिखा ए साइन ए और बी साइन बी और सी साइन सी, ये तीनों इक्वल होते हैं? हाँ, ये तीनों इक्वल होते हैं आपस में। a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी इक्वल टू r। ओके सर। हाँ सक्षम, क्या बोल रहे थे? सर आपने जो 3 पॉइंट मेंशन किया है, ये हर सर्कल में हर ट्रायंगल में प्रेजेंट होते हैं? हाँ, हर एक ट्रायंगल में होगा, हर एक ट्रायंगल में, ईच एंड एवरी ट्रायंगल में। ओके सर। ठीक, अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ओके चलिए। हाँ, ये फोर्थ पॉइंट, या एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब ना कंडीशन होते हैं, बात समझ रहे हो? नॉर्मल कंडीशन से कुछ अलग टाइप के, जहां से फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये देखो, ये जो डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने अभी सरकम सेंटर के लिए बताया था, जो आपको फॉर्मूला हम बताएंगे आगे, उसी में से एक छोटा सा फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला आपके सामने ट्रायंगल। इतना ध्यान याद रखना, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, नॉट फॉर अदर। हाँ, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, ध्यान देना, मिड पॉइंट ऑफ जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सरकम सेंटर देता है। कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। मान लो जो कि ये 0,0 है, ये 3,0 है,
और मान लो ये 0,7 है, तो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3 प्लस 0/2 कॉमा 7 प्लस 0/2 इक्वल टू 3/2 कॉमा 7/2। तो ये क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। समझ में आया? फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। अगर मान लो रेडियस निकालना रहेगा 1 मिनट के लिए, तो आप क्या कर लोगे? बीडी नहीं निकाल सकते हो? सर्कम रेडियस निकालना रहेगा तो आर इक्वल टू क्या लिखोगे? बीडी। किस फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका रेडियस निकल जाएगा। समझ गए? सक्षम समझ में आया? यस सर। ठीक, मुबशिरा आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। अब बस फिफ्थ पॉइंट। सर नोट नहीं किया था। हाँ, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है जो कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल ऑफ क्या क्या? सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर लाइज ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कहता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप यहां से निकालोगे यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा और यही मीडियन भी हो जाएगा, सब कुछ यही हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर और एक इन सेंटर भी था ना, इन सेंटर, ऑल ऑफ लाइज एट द ऑन द सेम पॉइंट नहीं होगा, एट द सेम पॉइंट। याद रखोगे? यस सर। ठीक, जानवी समझिए? यस सर। ठीक, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थोसेंटर of triangle formed by xy equal to 0 and x plus y equal to 2। और इसी में हम सर्कम सेंटर भी मांग ही लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा। ऑल्सो फाइंड सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस कैपिटल R। ठीक है, ये मैं बता देता हूं, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये कभी जेईई एडवांस में आया था 2 मार्क्स में। इसमें से एक पार्ट आया था यहां तक, फिर ये अलग पार्ट में आया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय xy इक्वल टू 0 एंड x plus y इक्वल टू 2। ऑल्सो फाइंड द सर्कम सेंटर एंड, और क्या है? सर्कम रेडियस।
सर साथ में क्लास करी थी, साथ में फोन करी थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, कितना आ गया ऑर्थो सेंटर? सर ये जो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर, आपने इनका फॉर्मूला तो अभी बताया नहीं। हाँ हाँ, तो ऑर्थो सेंटर क्या लिखवाया था मैंने, ये बताओ। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब जो दो परपेंडिकुलर लाइन जहां पे कट करेंगे उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूँ, इसको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। हाँ, सबसे पहले बताओ, जो कि एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो इतना तो समझते होंगे सब लोग, जो ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 में ब्रेक होगा। यस। सब लोग समझते हो इस बात को? कोई ऐसा भी नहीं हो नहीं समझते हो? समझते हो, ठीक। अभी बताओ, जो कि x इक्वल टू 0 को क्या सर? बोलते हैं? हाँ, सर ये भी तो हो सकता था 0 और 1 0 और या फिर सर कोई से भी कोऑर्डिनेट हो सकते थे। इस केस में यस सर। ठीक, हमें ये बताइए, जो कि अगर x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 होता था, तो आप लोग क्या लिखते थे इसको? x माइनस 1 इक्वल टू 0 या y माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखते थे, यस सर। है ना? तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलता था? 1, एंड y की वैल्यू क्या निकलता था? 3। यस सर। ठीक है, वो क्या बता रही है, तो ये इसके बीच में क्या कंडीशन होता था? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3। तो यहाँ भी तो वही चीज है, मैंने और लगाया है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होने को पूरे वैल्यू हो सकते हैं जो आप बता रही है। ठीक है, अब देखिए, अभी ओके सामने सर। में भी आएगा आपके पास। हाँ, ये 0 हो गया, तो x इक्वल टू 0 y एक्सिस, हाँ, एंड y इक्वल टू 0 x एक्सिस। इतनी बात समझ आ गई? अब देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 2, 10 तो पढ़े थे, जो अगर y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x का कोऑर्डिनेट निकलता है, तो y इक्वल 0 रखेंगे, x का कोऑर्डिनेट निकलेगा, मतलब 2, 0। फिर y को निकालने के लिए x को 0 रखेंगे, तो कितना होगा ये? 0, 2 होगा। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब बारी आ रही है हम लोगों को आंसर का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर means it is the intersection of altitudes of two line। देखो तो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, या सर एक दूसरे कैसे के हुआ? क्या चीज कैसे हुआ? 2 यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो y कितना है जानवी? 2 आएगा। यस सर, आपकी वॉइस। अच्छा, अब आ रही है समझ में? देखो, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अच्छा, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 2, है ना? इसीलिए हाँ, तो ये देखो, यह एक लाइन है और यह एक लाइन है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका कोऑर्डिनेट तुम क्या लिखते हो? 0,0 लिखते हो। यस सर। तो ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। यस सर। हाँ, फिर से बता दे रहे हैं, x टू 0 y एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस, मतलब यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हम लोग? ऑरिजिन लिखते हैं। सो दैट इट्स कोऑर्डिनेट विल बी, किसकी कोऑर्डिनेट? ऑर्थो सेंटर की, वो कितनी होगी? 0,0 होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए, यस सर। अब क्या कह और रहा है? सर, सरकम सेंटर बताओ तो। यह एक 90 डिग्री है, यस ओके है, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने अभी जस्ट लिखवाया है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? सरकम सेंटर सरकम सेंटर। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1,1। 1 सर ऑर्थो सेंटर कैसे 0 हो गया? 0। अब माइक ऑन की रहो, माइक ऑन करो आप।
हाँ यस सर। देखो तो ये x इक्वल टू 0 है y एक्सिस, y इक्वल टू 0 है x एक्सिस, यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यस सर। यस सर। तो इसका एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखती हो आप? 0,0 ही लिखती हो, यस सर। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हुआ। वासिफ समझ में आया आपको? यस सर। ओके ठीक, चलिए अब देखिए सरकम सेंटर समझ आ गया? यस सर। सरकम रेडियस बताइए। r इक्वल टू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2। ये भी बात समझ आ गई? और जब इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस सब √2 होगी। देख लो, अगर आप ओपी भी निकालोगे तो भी तो √2 ही आएगा। कैसे? √1 + 1 = √2। अब मैं इस टॉपिक पे लेक्चर खत्म करने जा रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ वापस अपने स्ट्रेट लाइन पे। अब यहाँ तक किसी को कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो पूछिए। इसका मैं अलग से असाइनमेंट बता देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बिना बताए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए अब फटाफट 10 मिनट में आगे बताते हैं, फिर नेक्स्ट एक सेकंड सर, वेट। मिटा दें सर, एक सेकंड। चलो नोट करो। यस सर। डन, ठीक है। चलिए अब आ जाइए स्ट्रेट लाइन में। देखो अभी लिखना मत, यह एक स्ट्रेट लाइन है और अभी तक जैसे सब लोग हैं, हम हैं, आप हैं, सबका नाम होता है, उसी तरीके से इनका भी नाम होता है। एक स्ट्रेट लाइन हो गया और इनका नाम होता है। तो ये जो नाम होता है वो होता है इनके लिए x, y और कांस्टेंट में रिलेशन। x, y और कांस्टेंट में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये रिलेशन होता है ax प्लस by प्लस c = 0। ध्यान से सुनिएगा, ax प्लस by प्लस c = 0, ठीक। फिर ax प्लस by = 0, फिर x = सर ये x, y और c है क्या? कोऑर्डिनेट किसके? a, b और c कांस्टेंट है। अभी मैं लिखने वाली था, ये a, b, c आर कांस्टेंट और x और y के बीच में रिलेशन होता है, जिसको कि हम लोग स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते हैं। देखो उसके बाद ये हो गया 2। अभी एक मिनट हमको पूरा लिखने दो, तब आएगा पता। y = b, x = 0, इसको बोलते हैं y एक्सिस। हाँ, फिर y = 0, इसको बोलते हैं x एक्सिस। और फिर होता है यहाँ से y = mx या y = कुछ भी ले लो, क्या लोगी, kx ले लो, kx। तो ये जितने भी फॉर्मेट हैं ये सब के सब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जहां भी आप इसको देखोगे तो यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन से? ax + by + c = 0, ax + by = 0, x = a, y = b, x = 0। इसी का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। y = 0, इसी का दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग x एक्सिस, and y = kx। ओके, all represents the equation of straight line। जल्दी नोट करो। सर
सर सेकंड हाँ। इक्वेशन में सी कहाँ गया? सी इसमें 0 हो गया, ये अलग फॉर्मेट हो गया, इसमें सी 0 हो गया। ओके सर। ये सब के सब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये तो आपने ये बताया नहीं कि मतलब अलग अलग कंडीशंस होती है ये सब। हाँ, straight अलग अलग line। कंडीशन होती हैं, लेकिन जहां भी अगर इस फॉर्मेट में आएगा तो ये हम लोगों को स्ट्रेट लाइन के नाम से जाना जाएगा। ठीक, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ सर अगर आएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस लिखने के लिए तो हम उसमें क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू 0 y एक्सिस में, हाँ x इक्वल टू 0 लिखेंगे। और ये y इज इक्वल्स टू kx किसकी इक्वेशन है फिर? ये भी स्ट्रेट लाइन की है। मैंने यहाँ पर जितना भी लिखा है सब स्ट्रेट लाइन में लिखा है फॉर द डिफरेंट कंडीशंस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर डिफरेंट कंडीशंस। कंडीशंस अलग अलग हैं, वो मैं अभी वही में हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है, फॉर डिफरेंट कंडीशंस। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बताना है जो कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है या नहीं। आप लोग मैसेज बॉक्स में जाके यस और नो और कुछ नहीं करना है। ओके, ठीक। जैसे जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है उसी ऑर्डर में आपका आंसर आना चाहिए। हो गया, 1 2 3 4 5 6 और दें। सात और दे। चलो बहुत हो गया। अब हमें ये बताते चलिए, सब लोग अपने अपने कॉपी में आंसर लिखो और फिर फटाफट मैं इसमें आंसर बताता हूँ। जिसके मैच ना करे हमसे डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। 1 मिनट का टाइम। अब ये पूछोगे ये क्या कहलाता है, ये सारे चीजें अलग अलग है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइनल जानवी, मैं बता रहा हूँ ऑर्डर में लिखना होगा। मैं ऑर्डर नहीं मानूंगा, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ Yes, order सर डन। उस ऑर्डर। तो जानवी सर आपके आंसर अकॉर्डिंग भेज। पहला जो है नहीं है ना? देखो जो मैंने लिखा हुआ है वहां पर कहीं भी x के पावर 1 से ज्यादा नहीं है। देखो 1 है, 1 है, 1 है, 2 तो है ही नहीं कहीं पे। है कहीं पे? नहीं ना है। लेकिन यहाँ पर y के पावर तो 2 है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब मैं आंसर बताते चलता हूं। क्रॉस मतलब नो, यस टिक मतलब यस। सर मैंने भी तो नो ही लिखा था। जानवी पहला आपका यस आ रहा है। सर मैंने नो लिखा है पहले। अच्छा, तब हो सकता है तो नीचे आ गया होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमें लगा पहला यस लिखी है आप। ठीक है, तब कोई बात नहीं है। ये कंप्यूटर ही है, आगे पीछे कर देते हैं। ये देखिए सेकंड में यस, थर्ड में यस। कोई डाउट हो तो पूछ लेना यस और नो में। हाँ सर सेकंड वाले में हमारा y वेरिएबल है ही नहीं। लेकिन x इक्वल टू 3 है ना। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ना x इक्वल टू यस 8। सर, ये नहीं देखा मैंने। इसलिए तो मैंने सब लिखवा दिया है। इसको देख के करना है। अभी पहली बार सीख रहे हो, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। सर थर्ड वाला यस हाँ। क्यों होगा? आपने तो लिखा था ना ax plus by इक्वल्स टू 0 होता है। क्यों? एक ही बताइए जानवी,
ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसको आप 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 नहीं लिख सकती हैं? यस सर। तो सी यहाँ पर कितना हो जाएगा? -7। मैंने तो ये कभी नहीं बोला जो कि सी वैल्यू नहीं हो सकती है। ओके, ये नहीं है, फिर ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ जी, सेकेंड लास्ट बताइए। x बाई 3 Yes, है, प्लस sir. सर होगा। y बाई 4 होगा। गुड, वेरी गुड। ये सबसे लास्ट जानवी बताएगी। यस वासिफ, आपका ना मैसेज आया, ना ही आपने कुछ बोला। यस सर हो वाला। वासिफ हो गया? ठीक, ये हो गया आपका ये। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन का पहचान सर, होता है। इसमें नेगेटिव अब आप पॉजिटिव पूछोगे- नहीं होता ना, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा है ना ABC आर कांस्टेंट, साथ ही साथ आप ये भी लिख लो बिलोंग्स टू R, कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए। सर अभी हटाइएगा मत, मेरे को तो कुछ नोट कर। चलो नोट करो जल्दी से। सर हाँ, सर मैंने वो वाली बुक के बोलो मतलब शुरू के 6 पेज पढ़े हैं सर, तो मतलब थोड़ी उसमें सर दिक्कत आ रही है। तो हमसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। सर ये बता दो, ये लाइम लिमिट होता है ना, हाँ हाँ, तो सर ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा, ये चीजें लाइम। सर ये सेकंड लास्ट वाला एक बार बता दीजिए प्लीज, कैसे हुआ आया ये 1 और ये कैसे हुआ, मतलब ये है कैसे? ये x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1 वाला। यस सर, ये क्यों है? हाँ बताओ, पहले एलसीएम हमको बताओ तो जानवी, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4x प्लस 3y अपॉन 12। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 नहीं होगा? यस सर, समझ। तो 12 प्लस 3y इक्वल टू 7 को आप बताई हैं, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 नहीं बताएंगी? यस सर। गुड। हाँ सक्षम, क्या पूछ रहे थे? सर ये LIM समझ नहीं आ रहा, मतलब लिमिट। ओ अच्छा, वो लिखा हुआ LIM मिल गया है तुमको। चलो, ये ना लिमिट x टेंड्स टू a कहीं पे लिखा हुआ रहता है, तो इसका मतलब ये होता है जो x की वैल्यू a से जस्ट पीछे जस्ट आगे होता है, ठीक है? तो अब ये सब थोड़ा सा लिमिट अभी आप लोग पढ़ोगे ना, अभी आप लोगों को है पढ़ना। तो लिमिट का मतलब ये होता है जो कि x की वैल्यू a से जस्ट छोटी और a से जस्ट बड़ी। और सर वो उसके बाद डोमेन जो है रेंज वाला चैप्टर भी स्टार्ट करवा देना। हाँ जानवी, हो गया? यस सर। चलिए, क्लास खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्लोप से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक याद दिलवा दीजिएगा, स्लोप। सर हाँ बोलो। सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 10, सर ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। यस सर। हाँ देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 10, इसको ब्रेक करो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 10। ये नहीं है ना? सर ब्रेक ना करके डायरेक्ट रूट ले लेते तब। देख लो, x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट 10 है। यस सर। यह एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? ओके। तो ये एक्सक्यूज मी जो है, सर। हाँ एक मिनट जानवी, यह स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब है जो बाद में है, लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन है। हाँ जानवी बताइए। सर अगर होता नॉर्मल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो वो क्या होता? वो होता? क्यों नहीं होता? अभी तक यही करते आ रहे थे, 2x प्लस 3y इक्वल टू। फिर सर यस सर, तो फिर अगर हमें दे रखा है x प्लस वाई
अंडर रूट इज इक्वल नहीं x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो वो हो जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट जाके वो 4 हो जाएगा। हाँ होंगे, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4 तो हो जाएगा। होगा ना। हाँ ये होगा, वही चीज तो उनको बता रहे थे अभी। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो अलग चीज होती है। ठीक है, तो वो इसमें नहीं आता। नहीं एनसीईआरटी में नहीं है आप लोग को। अभी हम लोग को सिर्फ सिंगल लाइन के बारे में पढ़ना है। चलिए ठीक है सर। हाँ। सर मुझे असाइनमेंट्स नहीं मिलते। ट्रिग्नोमेट्री का नहीं मिला आपको? नो सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का? नहीं सर, एक भी नहीं मिले अब तक। तो आपको यहाँ पर किनसे बात होती है ऑफिस में? सर निष्कर्ष सर से बात होती है। हाँ तो एक बार उनको आप बोल दीजिएगा, सर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का शायद किसी को नहीं मिला है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी, और आप ट्रिग्नोमेट्री का मिल जाएगा आपको, तो दोनों मिल जाएगा, उनसे बात कर लीजिएगा आप। ठीक है, ओके सर। चलिए ओके ठीक, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।